हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब के लिए जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 15 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में फुशिगिरो नानामी से कहता है, नानामी सर, उस ऑक्टोपस को लगता है कि हम डायमंड कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद अलग है। मैं इस डायमंड के बैरियर में एक छेद करूंगा। मैं जिस छेद से घुसा था वो बंद हो चुका है। बाहर के मुकाबले अंदर से छेद करना काफी हार्ड है, पर मैं कुछ सेकंड के लिए किसी के गुजर जाने जितना बड़ा छेद कर सकता हूँ। इस डायमंड का छोर मेरे पैर के नीचे है, मुझे पता है क्योंकि मैं आते वक्त इसे छुआ था। तब नानामी कहता है, इसमें तुम पीछे तो नहीं रह जाओगे? तो फुशिगिरो कहता है, मैं जान जोखिम में डाल रहा हूँ, पर मैं इसे जाया नहीं करूँगा। नानामी सभी को वहां पर बुलाता है। वे सब वहां पर आ रहे होते हैं। फुशिगिरो उस बैरियर में छेद करता है, पर वहां से तोजी बाहर आता है, जिसे जन्म में से ही जेनिन क्लान का कर्स विरासत में मिला था, जो उस कर्स को पूरी तरह हटा नहीं सका, जिसने खुद को उस कर्स से पूरी तरह से आजाद किया था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। यह सब देखकर एक ऑक्टोपस बोलता है, जिसका नाम ड्रैगन है, वो भागने की जगह एक नए सॉर्सरर को ले आए। इसके बाद तोजी माकी का हथियार पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। तब माकी सोचती है, मुझे उससे कोई कर्स्ड एनर्जी महसूस नहीं हुई। क्या मैं ताकत के मुकाबले में हार गई, वो भी मैं? और तब फुशिगिरो कहता है, ये ठीक नहीं। छेद बंद हो गया और हमारा दुश्मन हमें फिर से इतनी आसानी से छेद बनाने नहीं देगा। तब हमें बताया जाता है कि उस बूढ़ी ओगामी की सिंस टेक्निक उसकी मौत के बाद भी जारी थी। उसके पोते यानी वेसल को मारने और कर्स्ड एनर्जी के खत्म होते ही उसके मुर्दों को बुलाने वाली टेक्निक रुक जानी चाहिए थी। पर तोजी के शरीर में घुसने से ओगामी के पोते की आत्मा में कर्स्ड एनर्जी नहीं बची थी और तोजी के शरीर को भी कर्स्ड एनर्जी की जरूरत नहीं थी। उसकी टेक्निक को रोकने का रास्ता ही नहीं था। उसकी टेक्निक नियमों से बंधी नहीं थी, इसीलिए उसने भयानक रूप ले लिया और जेनिन तोजी अपने वेसल के टूटने तक बसी अपनी मर्जी से लड़ रहा था। वो एक मुर्दा मशीन बन गया है और हम देखते हैं कि तोजी उस ऑक्टोपस को मारने जाता है, जिसे देख वो ऑक्टोपस कहता है, इस बंदे में कर्स्ड एनर्जी नहीं है, तो इस पे ध्यान देना बेकार है। इसके बाद वो ऑक्टोपस तोजी पर शिकिगामी से हमला करता है। तोजी उसके शिकिगामी को इतने जोर से मारता है कि पानी साइड में चली जाती है। इसके बाद तोजी उस ऑक्टोपस के पास जाता है और उस पर हमला करता है, जिससे ऑक्टोपस दूर गिरता है। तोजी वहां जाके उस ऑक्टोपस को बहुत तेजी से उस हथियार से हमला करता है, पर ऑक्टोपस उसे डॉज करके तोजी पर शिकिगामी से हमला करता है। तोजी उससे बच जाता है और ऑक्टोपस पर हमला करता है। ऑक्टोपस दूर भाग जाता है और वहां से बहुत सारे शिकिगामी से हमला करता है। तोजी उस सब को बड़े आराम से मारते हुए आगे जाता है। जैसे ही तोजी ऑक्टोपस के पास जाता है, ऑक्टोपस अपने शिकिगामी से तोजी को जकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है और उस पर हमला कर देता है। और तभी वहां पर सबसे बड़ी शिकिगामी तोजी को खाने लगता है। तोजी उन्हें भी मार देता है और ऑक्टोपस को बीच में पहुंचा देता है। तब हम देखते हैं कि तोजी ऑक्टोपस पर बहुत हमला करता है। ये सब देखकर माकी पूछती है, आखिरकार कौन है ये? और तब नाविटो कहता है, ये एक घोस्ट है। तब यहाँ नानामी कहता है, फुशिगिरो, क्या तुम थोड़ी देर और टिक सकते हो? माफ करना, हम अपनी उम्मीद उस पर छोड़ रहे हैं। इधर तोजी उस हथियार को एक दूसरे से रगड़ रहा होता है, जिससे वह हथियार तेज हो जाता है। और तब वो ऑक्टोपस सोचता है, क्या मैं हार जाऊंगा एक बिना कर्स्ड एनर्जी वाले इंसान से? नहीं, मैं उस लड़के के डोमेन को कमजोर होता महसूस कर सकता हूँ। मुझे वक्त चाहिए। और इसके बाद ऑक्टोपस ऊपर चला जाता है। तोजी भी वहां चला जाता है और ऑक्टोपस को उस हथियार से दे मारता है और तोजी उस पर बहुत तेजी से हमला करता है। और तब हम देखते हैं कि उसकी डायमेंशन हट जाती है। तब माकी सोचती है, उसने सच में अकेले उस ऑक्टोपस को खत्म कर दिया। हम देखते हैं कि फुशिगिरो बहुत ही ज्यादा थक जा रहा होता है। तब नानामी सोचता है, अगर फुशिगिरो नहीं आता तो हम सब पक्का मर जाते, लेकिन समस्या भी खत्म नहीं हुई। क्या वो हमारी साइड है? और हम देखते हैं कि तोजी उसकी ओर बढ़ रहा होता है और पलक झपकते ही फुशिगिरो को बाहर फेंक देता है। तब फुशिगिरो सोचता है, उसने मुझे बाहर कब फेंका? ये रफ्तार समझ से परे है। वो सुपना से भी बुरा हो सकता है। आखिर ये क्या बला है? और तब यहाँ जोगो कहता है, तुम मर गए ड्रैगन, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हमारी आत्मा बिना इंसानों का सहारा लिए भी पुनर्जीवित होगी। हम 100 साल बाद वेस्टलैंड में फिर मिलेंगे। इसके बाद जोगो पलक झपकते ही नानामी के पास चला जाता है और उसे अपनी टेक्निक से जला देता है। इसके बाद माकी को भी
भी जला देता है और फिर नोबितो को भी अपनी टेक्निक से जला देता है। तभी जोगो को वहाँ पर सुकुना का एहसास होता है। तब जोगो सोचता है किसी ने शिबुया में किसी जगह सुकुना की उंगलियां निकाली है। इधर हम देखते हैं कि नानाको सुकुना की उंगली को इतादोरी को खिलाती है। जोगो यहाँ पहुँच जाता है और जोगो मिमिको और नानाको को भी जला देता है और तब जोगो कहता है बढ़िया, निशान अब तक गायब नहीं हुआ है। ये बिल्कुल अनजानी घटना है पर मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ गेतो जोगो से कह रहा होता है इतादोरी यूजी शायद 20 उंगलियां खाने के बाद भी सुकुना को अपनी कंट्रोल नहीं देगा, लेकिन वैसा तभी जब वो 20 दिनों तक एक एक खाए। अगर उसने एक साथ 10 खा ली तो उसकी बॉडी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाएगी और सुकुना को कंट्रोल मिल जाएगा, चाहे कुछ वक्त के लिए ही हो। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ जोगो सुकुना की 10 उंगलियां रखा होता है। जोगो सभी के सभी 10 उंगलियों को यूजी को खिला देता है और तब हम देखते हैं कि मिमिको और नानाको जिंदा होती है, जिसे देखकर जोगो सोचता है तुम जिंदा हो? जरूर उनमें से किसी एक की टेक्निक होगी, पर वो जितनी डरी हुई है उससे लगता है कि वो मुझे ज्यादा नहीं रोक सकती। हम देखते हैं कि जोगो का हाथ कट जाता है। जोगो देखता है कि सुकुना बाहर आ गया है। सुकुना को देखकर वे सब बहुत डर जाते हैं और तब सुकुना कहता है तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ही ऊपर है। तो मिमिको और नानाको झुक जाती है, पर जोगो घुटना टेकता है तो उसका सिर आधा कट जाता है और तब सुकुना कहता है तुझे लगता है कि घुटना झुकाना काफी होगा? कहावत है कि सबसे महान लोग सबसे कम झुकते हैं, तो तुम अपने सर को कम अहमियत देते हो। लड़कियों, मैं तुम दोनों से शुरू करूंगा। तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, मैं तुम्हें 1 उंगली जितना वक्त दूंगा। तब नानाको डरी सहमी कहती है हमारे पीछे एक मोंग के कपड़े पहने हुए शख्स है जिसके सर में सिलाई हुई है। प्लीज उसे मार दीजिए। प्लीज गेतो को मुक्त कर दीजिए। इसके बाद हमें फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ नानाको गेतो से गोजो के बारे में पूछती है तो गेतो कहता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन हम में लड़ाई हो गई और तब से हमारी बात नहीं हुई। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ नानाको कहती है हमें एक और उंगली की लोकेशन पता है। अगर आप उसे मारते हो तो हम उसकी लोकेशन बता देंगे, इसलिए प्लीज। तब सुकुना कहता है अपना सर ऊपर करो। वो दोनों अपना सर ऊपर करती है। तब सुकुना मिमिको का सर काट देता है और तब सुकुना कहता है तुझे लगता है कि 1-2 उंगलियों के लिए मैं तेरे इशारे पे नाचूंगा? और तब नानाको सुकुना पर अपनी टेक्निक से हमला करने जाती है, पर सुकुना नानाको का आधा चेहरा काट देता है और इसके बाद पूरे शरीर का टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद सुकुना जोगो को बोलने का मौका देता है तो जोगो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए सुकुना, हमारा मकसद तुम्हें पूरी तरह पुनर्जीवित करना है। अभी तुम बस कुछ देर तक आजाद हो जब तक इतादोरी प्रिपेयर नहीं हो जाता, ये तुम्हें अच्छे से पता है। इसके बाद जोगो सोचता है चाहे सुकुना की रिवर्स कश टेक्निक दूसरों को हील कर सकती है, वो उसके बिगड़े शेप को कुछ नहीं कर सकता। तब जोगो सुकुना को कहता है इतादोरी यूजी के लौटने से पहले उसके साथ एक सौदा बना लो, उसकी बॉडी पे परमानेंट कंट्रोल लेने का सौदा। यहाँ पहले ही इतादोरी के कई दोस्त हैं, तुम ये कई तरीके से कर सकते हो। तो सुकुना कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ये प्लान्स बना रखे हैं। लेकिन अच्छा, तुम सब भी बेताब हो। ये उंगलियों के लिए तुम्हारा इनाम है, मुझसे लड़ो। अगर मुझ पे एक बार भी कर सके तो मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा। शुरुआत के लिए शिबुया में सबको मारना कैसा रहेगा, सिर्फ एक को छोड़ के। जोगो खड़ा होता है और वो बोलता है तुम अपनी बात के सच्चे हो, है ना? तो ये डील रही। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। दोस्तों, यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।